हम लोगों के बीच बिहार के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब का आगमन हुआ है। हम आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। प्रयागराज कुंभ मेला में स्थित युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा शिविर में बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे सेवा कार्यों का जायजा लिया और शिविर में उपस्थित लोगों से भी मुलाकात की। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने प्रयागराज के महाकुंभ में सेवा शिविर लगाया है, जिसकी आरिफ मोहम्मद ने जमकर तारीफ भी की है। समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले रोहित सिंह ने प्रयागराज में भी सेवा शुरू कर दी है, जहां बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे। इन्होंने इस अवसर पर देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से भी आशीर्वाद लिया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने राज्यपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सनातन धर्म न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की शक्ति है, जो दुनिया को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि ये प्राचीन धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। आपको बताते चले कि इस दौरान बिहार के राज्यपाल ने युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह के प्रयासों की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहित कुमार सिंह जनता की सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके प्रयासों से समाज में जागरूकता आ रही है। राज्यपाल का कहना था कि रोहित के नेतृत्व में युवा चेतना संगठन समाज की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो सराहनीय है। इसके साथ साथ रोहित सिंह ने भी हुंकार भरी है। आप सुनिए सेवा शिविर में आरिफ मोहम्मद के सामने क्या कुछ कहते सुनाई दिए हैं युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह। गांधी की सरकार के द्वारा गोलियां चलवाई गई, लाखों हजारों संत मर गए, निगम बोध घाट पर किरासन तेल डालकर जला दिया गया। गोपाष्टमी की तिथि थी, आगे इंदिरा जी के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। उस कालखंड में भी अगर कोई व्यक्ति सनातन के लिए बोलता रहा, बाद में भी बोलता रहा और आज भी बोल रहा है, तो उस आवाज, उस ज्योति, उस प्रकाश का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, बिहार की धरती पर मैं पैदा हुआ। बिहार के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल का स्वागत एक बिहारी होने के नाते, उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर मैं अपने जन्मभूमि की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आग्रह करूंगा हम सबों के बड़े ही आदर, श्रद्धा, आदर्श के केंद्र परम श्रद्धे आरिफ मोहम्मद खान साहब से कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिले। परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब। तो सुना आपने, रोहित कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने देश का बहुत नुकसान किया है और वो देश के विकास के लिए सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों की नीतियों के कारण देश में कई समस्याएं पैदा हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि देश को एक नई दिशा दी जाए। रोहित का कहना है कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने राज्यपाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश को उनके जैसे नेताओं की आवश्यकता है जो समाज की सेवा में लगे रहें। इसके साथ साथ आरिफ मोहम्मद ने भी मोर्चा संभाला और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। ये संस्कृति परिभाषित होती है एक आत्मता से। एक आत्मता का मतलब क्या है? अभी भी नाम ले रहे थे आदि शंकर, उन्होंने 4 मठ देश में स्थापित किए और हमारे 4 वेदों से एक महावाक्य लेके चारों मठों को दिया। तो महावाक्य क्या है? क्या है, क्या है नहीं, क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों का अर्थ है कि परमात्मा आत्मा के रूप में हम सबकी देह में निवास करते हैं। हमारी संस्कृति
से परिभाषित नहीं होती। हम क्या भाषा बोलते हैं, हम काले हैं या गोरे हैं, पुरुष है या नारी है। हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। उसमें केवल मानव नहीं है, उसमें जानवर भी हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं। आप उनके लिए भी आपके दिल में अनुकंपा और करुणा का भाव होना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है। और हमें मानव सेवा ही माधव पूजा है। और इसकी कहीं देखो, इंसान तो इंसानों में थोड़ा भेदभाव करने की उसकी एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि भेदभाव से ऊपर उठकर अभेद दृष्टि पैदा करो, सबको एक नजर से देखो। ये और इसी चीज ने भारत की संस्कृति को जिंदा रखा है, निरंतरता दी। और ये तो हमारे स्वामी जी हैं, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं। आप ये साधारण कार्य नहीं, अपनी संस्कृति के आदर्श और मूल्यों को का प्रचार प्रसार और उससे भी बढ़कर अपने आचरण में उन्हें उतारना, उन आदर्शों को आत्मसात करना, यही वास्तव में और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ सभी जीवन जीना है, किसी के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं है, ये संस्कृति सिखाती नहीं। इसमें कहा कि भाई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे दुनिया में और संस्कृतियां खत्म हो गई। भारत की संस्कृति जिंदा है। वो जिंदा है क्योंकि सार्वभौमिकता है इसके अंदर। आप ये संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती कि हम किसी को भी दूसरा माने। और गुरुदेव ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा मुझे भारत से प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ। मेरा प्रेम इसलिए है कि ये ऐसा देश है जिसने उन जीवंत शब्दों को जो इसके बच्चों की सचेत आत्मा से निकले थे, उनको सुरक्षित करके रखा। वो क्या है? ज्ञान। हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। हमने भी वो काल से गुजरे हैं जो गिरावट का काल था, लेकिन नई चेतना पैदा हुई है 19वीं सदी से, और अब तो बहुत ज्यादा है वो चेतना। तो हम ये कुंभ क्या है? यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति में पैदा हुए, तुम बिहार से आए हो कि तुम केरला से आए हो, सब एक है यहाँ। और ये सशक्त अभिव्यक्ति है हमारे आदर्शों की और मूल्य। इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। आप कल मैं निकला जब सर्किट हाउस से यहाँ पहुंचने के लिए 4 घंटे से ज्यादा लगे। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप उठ जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं हुआ। मैं उन चेहरों को देख रहा था जो पैदल चल के आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थकन है, उनके चेहरे पे नजर आती है थकन, लेकिन ऊर्जा से भरे हुए, एक भावना से भरे हुए। इस भावना को जिंदा रखिए। और ये जो यहाँ पे हमें जो चीज देखने को मिलती है, यहाँ से जाने के बाद भी हमारा आचरण उसी के अनुसार हो, इस कामना के साथ मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
धन्यवाद। बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और रोहित कुमार सिंह ने समाज में एकजुटता और समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश में सकारात्मक बदलाव ला सके। ये मुलाकात एक प्रेरणा के रूप में सामने आई जिसमें सेवा, समर्पण और सनातन धर्म की महत्व पर चर्चा की गई। प्रयागराज में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब समाज के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। बाकी अब आगे ऐसी और कोई भी तस्वीर सामने आती है तो उसे भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।